हाय एवरीवन। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पार्ट 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। आपसे हम कहना चाहते हैं दोस्तों कि आपका हर एक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जो है हमेशा हमें मोटिवेट करता है, और इस सपोर्ट के लिए आपको हमेशा के लिए थैंक्स बोलना चाहते हैं। और आज हम आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर। ये हुआ, एक बार चार्ज करना है, डिस्चार्ज करना है कैपेसिटर को जब ईएमएफ डायरेक्ट अप्लाई करते हुए। और उसी तरह से एलसीआर सीरीज में होता है। एलसीआर सीरीज इसमें चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं इंडक्टर, कैपेसिटर, रेसिस्टर लगा के। ये दोस्तों इसमें दिया हुआ है व्हाट इज ट्रांसफार्मर, गिव थ्योरी ऑफ ट्रांसफार्मर एंड डिस्कस इट्स वर्किंग, व्हाट्स आर इट्स यूजेज, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ लॉसेस। देखिए, ट्रांसफार्मर में हम लोग पढ़ते थे कि इसमें होता है कि दो तरह से सर्किट होता है, प्राइमरी ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी ट्रांसफार्मर। ठीक, उस पे वर्किंग कर दीजिएगा। जैसे कि हम लोग करंट सप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स पे हम लोग डिफाइन करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म सेकेंडरी में होगा तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाता है, और कम होगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाता है। लॉस कितना होता है उसमें, लॉस हम लोग पढ़ते थे आयरन, ईडी लॉस, हीट लॉस, नॉइज लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, इस तरह से पढ़ते थे। और इसमें आगे देखिए, ग्रोथ ऑफ चार्ज इन सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर, इंडक्शन कैपेसिटर, बेन डायरेक्ट ईएमएफ ऑफ लाइट। अभी हम लोग पढ़े हैं इस पे, जो आगे में चर्चा किए थे एलसीआर। ये तो पैरेलल का है कंडीशन, इसमें इम्पीडेंस निकालने के लिए बोला था। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये आपको ग्रोथ और डिके दिखा रहा है जब डायरेक्ट ईएमएफ अप्लाई होगा। इसमें एसी सोर्स नहीं लगा हुआ है, ईएमएफ लगा हुआ है। ठीक, और इसमें आगे दिया हुआ है चार्ज ए कैपेसिटर थ्रू सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस। जो अभी हम लोग बात किए वही है इन सीरीज। देखिए, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये दिया हुआ है, मतलब कि डिस्क्राइब द एसी ब्रिज, डिसऑर्डर ब्रिज, एडर्सन ब्रिज, मॉडिफाई कैरी फोस्टर ब्रिज, सीजरन ब्रिज, और इसका इम्पीडेंस निकालना है। ठीक, ये ब्रिज जो है इम्पोर्टेंट ब्रिज है एसी। इस पे हर एक ब्रिज के थ्योरी, वर्किंग एंड उसका मतलब कि कैसे कैपेसिटेंस निकालते हैं उसका डिटरमाइन करने के लिए पूछा जाता है। इसमें दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो मूविंग बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है, कैसे डेट करता है, उसका कंडीशन ऑफ डेट क्या है, कब उसको बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर बोलेंगे, तो इसमें डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, ये पावर फैक्टर वाटलेस करंट इन एसी सर्किट ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर पावर फैक्टर एंड द करंट इज इंटायरली वाटलेस, पी एवरेज, बी आरएमएस, आई आरएमएस, कॉस थीटा। इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले मानते हुए चलना होगा कि इंस्टेंटेनियस पावर निकालना होगा सर्किट का। जैसे कि किसी समय पे ईएमएफ और करंट मान के चलिएगा साइन फंक्शन का, और उससे हम लोग एवरेज निकालेंगे, पावर का एवरेज, तब हम लोग का ये टर्म आता है। अगर इसमें देखेंगे कि वी आर एम एस, आई आर एम एस पे नहीं डिपेंड करके कोस थीटा पे, कोस 5 पे डिपेंड करता है, जो कि फेज एंगल है। अगर इसको जीरो करेंगे तो ये
वाट जो होता है सर्किट में 0, तो इसीलिए वाटलेस करेंट बोलेंगे। पावर फैक्टर 0 हो जाएगा, पावर फैक्टर को 5 को बोलते हैं। आगे दिया हुआ है कि देखिए 2 तरह का इफेक्ट होता है थर्मोडाइनमिक्स इफेक्ट। एक होता है पेल्टियर इफेक्ट, एक होता है थॉम्सन इफेक्ट। ये 2 हमेशा पूछता रहता है। बोलेगा एक्सप्लेन पेल्टियर इफेक्ट और थॉम्सन इफेक्ट। उसमें मतलब कि एक होता है 2 अलग अलग मेटल वायर को ज्वाइन करके एक सीरीज बनाना है और उसके बारे में शो करना कि किस तरह से जैसे कि टेम्परेचर चेंज पे किस तरह से टेम्परेचर वेरिएशन पे करंट का फ्लो जो होता है पैराबोलिक नेचर का हो रहा है या किस तरह का हो रहा है। तो वो पेल्टियर इफेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं। ये इसमें थॉम्सन में 2 अलग अलग मेटल को जोड़ के और इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन मेटल में डिफ्यूज करता है, जिसके कारण से ईएमएफ जनरेट होता है, उसको थॉम्सन ईएमएफ बोलते हैं। उस तरह से इसमें इफेक्ट लिखना रहता है। इसमें देखिए एलसीआर सीरीज़ पैरेलल में दिया हो। एक तो एलसीआर सीरीज़, एलसीआर पैरेलल, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जब एसी अप्लाई करेंगे, एसी सोर्स जब ईएमएफ अप्लाई करते हैं तो उस समय कंडीशन अलग होता है और एक डायरेक्ट ईएमएफ वाला कंडीशन अलग होता है। इसमें आपका रेजोनेंस का कंडीशन लिखना पड़ेगा। ये शॉर्ट नोट क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है दोस्तों। जैसे कि शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछता है चौक कॉइल क्या है। तो हम लोग जानते थे, कंडेंसर के बारे में पढ़े थे कि जब डायरेक्ट ईएमएफ हम लोग अप्लाई करते हैं तो उस समय डायरेक्ट करंट जब फ्लो करवाते थे डीसी सर्किट में, तो उसमें रेसिस्टर हम लोग डालते थे। रेसिस्टर में क्या होता था कि उसमें पावर ज़्यादा लॉस होता था, और पावर ज़्यादा लॉस होता था तो हम लोग को करंट का खपत भी ज़्यादा होगा। लेकिन एसी सर्किट में एक तरह का चौक कॉइल हम लोग यूज करते हैं कि जो कि पावर नेग्लिजेंस कर देता है, क्योंकि उसमें इंडक्टेंस मतलब कि इंडक्टेंस पे उसका cos फाई डिपेंड करता है, जिसके कारण इंडक्टेंस अगर हाई हो जाएगा तो cos फाई निग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब कि पावर फैक्टर निग्लिजिबल हो जाएगा। तो वो मतलब कि इस कंडीशन को फॉलो करते हुए ये 2 तरह का पढ़े थे इंडक्शन में। एक म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, उस पर इंडक्टेंस पे बारे में लिखना है दोस्तों। ये अभी जो इफेक्ट 2 पढ़े, इसका थॉम्सन इफेक्ट क्या होता है और सीबेक इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में डेराइव करना होगा आपको। और ये टाइप्स ऑफ लॉसेस, एक होता है जो ट्रांसफार्मर में अभी पढ़े 2 तरह का लॉस होता है, 4 तरह के लॉस पे हम लोग पढ़े हैं कि एक आयरन लॉस होता है, ईडी लॉस होता है, नॉइज लॉस होता है, हिस्टेरिसिस लॉस होता है। अलग अलग तरह का लॉसेस किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। आयरन लॉस को, ईडी लॉस को किस तरह से, ईडी लॉस को मतलब कि थिन कोटेड करके और करंट का थिक वाइंडिंग करके आयरन लॉस को इस तरह से मतलब मिनिमाइज करने का सोर्स क्या है उस पूछ सकता है। मूविंग गैल्वेनोमीटर पे पूछता है। एसी ब्रिज अभी हम लोग पढ़े एसी ब्रिज का, यहाँ अलग अलग एसी ब्रिज के बारे में पढ़े थे, यहाँ एसी ब्रिज के बारे में पढ़े थे। सर्किट इसमें बनाना रहता है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो वीडियो अधिक लेंदी हो जाएगा दोस्तों। अलग अलग का हर एक पे सर्किट बनाना रहता है, उसमें इस पे हमेशा KVL और KCL यूज़ करना रहता है और कंडीशन निकालना रहता है, कैपेसिटेंस का कंडीशन निकालना रहता है। तो यही एक्चुअल में इतना ही क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार फिर देख लीजिए। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि हम आपके लिए टाइम टू टाइम वीडियो हमेशा अपलोड करते रहें, ताकि आप घर बैठे तैयारी अच्छे से कर सकें और अच्छे क्वेश्चन को कम समय में सोल्व कर सकें, और ताकि अधिक से अधिक अच्छा अंक आप स्कोर कर सकें अपने एग्जामिनेशन में दोस्तों।
लास्ट में थैंक्स कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर करना ना भूलें।